बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट और आज की हमारी हिट स्टोरी मोटरवे पे ख़ातून के साथ होने वाली ज़्यादती से मुतल्लिक है। ख़ातून के साथ जो ज़्यादती हुई उसके जो मुल्ज़मान हैं, पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए तेज़ी से उनके करीब पहुंचती जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर अहम डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुल्ज़म जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आबद मल्ली जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका साथी था वकार हुसन, उसने ख़ुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और थाना मॉडल टाउन लाहौर में वो पेश हो गए थे। और उसके बाद कहा ये जा रहा था कि उसके मोबाइल की सिम जो है जो उसके नाम पे थी उसके बरादर निस्बती यानी बहनोई जो हैं वो उसके इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अब सारी बात जो है वो अब्बास के गिर्द घूम रही थी, लेकिन आज अब्बास ने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और जो इलाका के मकीन हैं उनकी वकारुल हसन और अब्बास से मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो भी हम आपको सुनाएंगे और इसके अलावा अब्बास की वालदा की गुफ्तगू भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम आबद मल्ली है वो तकरीबन 1.5 साल से कोट पिंडी दास का जो एक महल्ला गाज़ीबाद है वहाँ पे रहायश पजीर था। मकामी लोगों का कहना है कि वो कोई कारोबार नहीं करता था, लेकिन उसका रहन सहन ठाट बाट अमीराना था और किसी को कुछ इल्म नहीं था कि उसका कारोबार क्या है या ज़रिया माश क्या है। लेकिन अब बात चूँकि खुल चुकी है कि उसका ज़रिया माश सब कुछ वारदातें ही थीं और ये वारदात में भी चूँकि वो अपनी बीवी के साथ फ़रार है और कोट पिंडी दास में वो अपनी बीवी के साथ ही रह रहा था और जैसे जैसे पुलिस का घेरा तंग होता गया तो आबद मल्ली वहाँ से फ़रार हो गया, जिसके बाद वकारुल हसन ने सबसे पहले ये महसूस किया कि पुलिस अब उसके घर पहुँचने वाली है, तो वो गुज़िश्ता रोज़ मॉडल टाउन थाना में पेश हो गया था और आज ये उसका जो बरादर निस्बती है अब्बास वो भी थाने में पेश हो गया है और ये दोनों मुल्ज़मान जो आज ख़ुद पुलिस के सामने पेश हुए हैं, यकीनन अदालत में इसका उनको फ़ायदा जाएगा, ये उनकी नेक नीति में शुमार होगा। और वैसे भी दोनों ने सरेंडर करते हुए ये दावा किया है कि उनका इस ज़्यादती से कोई तल्लक नहीं है और वकारुल हसन की जो तस्वीर मुतासरा खातून को दिखाई गई उसमें भी उस खातून ने यह कहा कि ये वो मुल्ज़म नहीं है जिसकी ज़्यादती का वो शिकार हुई। और जब इसने अब्बास ने सरेंडर किया तो उसने भी कहा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो आइए सुनिए अब्बास ने क्या कहा। अच्छा बास ऐ सानू दस कि तेरा इस बंदे नाल आबद मुजरम फरार है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा किस तरह राबता है? मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਐ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋੜਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲकुल नहीं। तो नाजरीन, अब्बास के हवाले से जो इलाका के मकी हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की, वो भी आपको सुनवाना ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि ये 2 वक्त की रोटी कमा के खाने वाले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, लिहाजा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि ये ऐसी वारदात कर सकते हैं।
चूँकि जो मरकज़ी मुलज़म आबद मल्ली है उसका ठाठ बाट अलग था, लेकिन ये अपनी मजदूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन अब्बास से मुतल्लिक जो इलाका के लोगों का जो ख्याल था, जो उन्होंने कैमरा पे आके अपने जज्बात का इजहार किया, वो सुनिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस अली कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपने बताना है, और आपने वकार के बारे में बताना है। हम अली टाउन के रहने वाले हैं, बाकायदा वकार। कम से कम हम यहाँ पे 10 साल हो गए, 10 से 20 साल हो गए हैं इधर हमको आए हुए, शिफ्ट हुए हैं। यार हम लोग पहले रहते थे किला ताशा पे, इधर आए हैं। 10 साल हो गए हमें। तो बहरहाल वो ऐसी इसी का बंदा नहीं है, तो उसके इल्ज़ाम लगाया। जब पुलिस वाले आए हैं, कम से कम वो उसके जब आए हैं तो उन्हें पूछा, हमने कहा वो ऐसा बंदा नहीं है। उसकी शॉप पे गए हैं, उन्हें कुछ कागज़ लिए हैं, कुछ चीज़ें ली हैं, जाते ही तोड़ फोड़ करना शुरू, बताओ ये क्या वो क्या। मैं उसके साथ में रहता हूँ, मैं काम करता हूँ वकील ताशा पे। वो पूरा आए ऐसे क्या हुआ ये क्या। उसके 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो बहरहाल उसके साथ जाती हो रही है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। जी आप बताइएगा, आप वकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर यानी कि 20 साल हो गए उधर, ठीक है, हम जानते हैं अच्छी तरह, मगर इस तरह का बंदा नहीं है, ये निज़ाम कतल लगा है। सर वकार ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਈਏ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। नाजरीन, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अब्बास की वालदा के हवाले से भी उन्होंने भी कहा है कि मेरा बेटा ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरा बेटा हलाल रोज़ी कमाने वाला बेटा है। लेकिन चूँकि माओं के जज्बात अपनी जगह पे होते हैं, बहरहाल तफ्तीश तो पुलिस ने करना है, लेकिन उनकी वालदा की ज़रा गुफ्तगू सुनिए। मैं अम्मी है, मैं की लगना केदी अम्मी जे है, तुसी वकार दे की लगदे जे? मैं मां हाँ। अच्छा, मेरा पुत्र नेक, मेरा पुत्र मजलिसां पढ़ने वाला, मेरे पैर चुम के मेरे को थप्पड़ लैके जांदा है। रात मेरी दवाई मैनू लिया के खुआ के फिर मेरा पुत्र खांदा है। मेरा पुत्र ते कोई गल नहीं, ये बने साडे नाल दुख पुछना ते गुड लैन 100 वारा। मेरा पुत्र सही है, मेरा पुत्र नेक है। जेड़ा मेरा फड़ के गए वो मेरा बीमार है बेचारा, मैं भी दिल दी मरीज, साडे बाबे नू नाली लगी है। पुत्रा असीं नेक आ, साडे विच कोई गल नहीं हैगा। मेरा पुत्र मौला अली दी मजलिस पढ़न वाला। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अब्बास का कहना है कि वो स्टील मिल में मुलाजमत करता है, और उसने कहा कि ये बड़ी ईद के बाद, ईद उल ज़ुहा के बाद ये आबद मल्ली उसके पास आया और काम काज के हवाले से उसने कहा कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे साथ लगा लो। और वो उसका मोबाइल जो है, आबद मल्ली अब्बास से उसका मोबाइल लेके इस्तेमाल करता रहा है, और अब्बास जो सिम इस्तेमाल कर रहा था वो वकारल हसन के नाम की थी। यकीनन पुलिस सारी गुत्थियां जल्द अज जल्द सुलझा देगी, और जो ही मरकज़ी मुलज़म आबद मल्ली और उसकी बीवी गिरफ़्तार होंगे तो सारे का सारा जो है वो इसका ड्राप सीन हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस का ये दावा है कि वो ड्राप सीन के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन कोट पिंडीदास और गाजी कोर्ट के जो लोग हैं उनका ये कहना था, जो ही पुलिस को ये शवाहिद मिले थे कि मुलज़िम यहाँ छुपे हुए, तो पिछले 24 घंटे थे वहाँ पे ऑपरेशन जारी था, और इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने घर घर तलाशी भी ली। और उसके अलावा जो मरकज़ी मुलज़िम थे उनके जो कारोबार के, जहाँ पे वो कारोबार करते थे या जो उनके तल्लकदार थे, उनसे भी तफ्तीश की गई, जिसके बाद ये मुलज़िम आज खुद जो है वो पुलिस के सामने पेश हो गए। लेकिन इस हवाले से भी पुलिस का एक दावा ये सामने आया था कि मुलज़िम खुद पेश नहीं हुए, बल्कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन चूँकि पुलिस हमेशा बेशक किसी मुखबरी पे किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार करे या मुलज़िम खुद पेश हो, तो पुलिस की ये कोशिश होती है कि वो क्रेडिट खुद ले ले। चूँकि वकारुल हसन और उसके जो बरादरी निस्बती हैं अब्बास, उन्होंने अपना मीडिया के सामने भी बयान रिकॉर्ड करवाया सरेंडर करने से पहले, लिहाजा अदालतों में यकीनन कानूनी तौर पे इसको मुस्बत पहलू के तौर पे लिया जाएगा। और वैसे भी खातून की तरफ से भी जो रद्द अमल आया है कि ये वो शख्स नहीं है जो ज़्यादती में मुलव्वस था, और मुझे कभी उम्मीद है कि आपके सामने वह जल्द ही मरकज़ी मुलज़मान को पेश कर दिया जाएगा और पुलिस कामयाब हो जाएगी। जो मरकज़ी मुलज़म आबद और उसके साथ जो शख्स था वो कौन था। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने उकाड़ा से भी एक गिरफ़्तारी की है, वो कौन है पुलिस ने अभी फ़िलहाल उसको सीगाए राज में रखा हुआ है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।